तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है आपके लिए लेकर के आए हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2। जो बच्चा इंटीग्रेशन के पार्ट 2 का फील लेना चाहता है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का जो पार्ट 1 है वो देखनी चाहिए। उसमें हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला पे बात किए थे, फिर जो है कुछ कॉन्सेप्ट पे बात किए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और ये भी जाने थे कि आखिर इंटीग्रेशन से एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखो, जो 2025 का एग्जाम है उसमें 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा था सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से। ठीक है, फिक्स नहीं है कि हर साल जो है आपसे 44 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ध्यान रखिए 35 नंबर से लेकर के 45 नंबर के बीच हर साल जो है क्वेश्चन रहता है। इंटीग्रेशन जो है वो दो पार्ट में बटता है, एक आपका आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक आता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों से मिला करके हर साल आपको 35 से लेकर के 40 के बीच में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आप सोच करके देखिए कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर एक ही चैप्टर से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें एक मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कॉन्सेप्ट को लेंगे और पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूला लिखवा चुके हैं वो फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर पिछले साल या जो है उसके पिछले साल में कौन कौन सा जो है क्वेश्चन पूछा है इस कॉन्सेप्ट पर, यानी कि पीवाईक्यू हम लोग देखने वाले हैं। उसके साथ साथ अब जो 2026 का जो एग्जाम आने वाला है तो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए लगातार जो है बने रहना है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये ध्यान रखना है अपने को कि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो बात करते हैं इस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि क्वेश्चन दे रहा था आपको कि इंटीग्रेट कीजिए x के पावर 7 dx को, x के पावर 7 dx को। तो इंटीग्रेट जब भी हम लोग करते थे तो क्या होता था, इसमें पावर में एक जोड़ देते थे और फिर जो है एक जोड़ करके क्या करते थे, इसमें डिवाइड भी कर देते थे। अब प्लस में क्या आ जाता था? c। तो जो फाइनल आंसर बनता था वो कितना आ जाएगा? x का पावर 8/8 और प्लस में c। ऐसे ही चलता था। अब ये क्या करेगा, एक यहाँ एग्जांपल ले रहा है हम लोग। अब जैसे मान के चलो दिया इंटीग्रेशन 3x+1 और इसका पावर दे दिया 2, 3x+1 और इसका पावर दे दिया 2। तो अब यहां जो है ये काम सिर्फ करके छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा कि 3x+1 का पावर 2+1 और बट्टे में 2+1, ये काम करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है यही जो है हम लोग पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं। चलो तो देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उठाते। ध्यान रखो फॉर्मूला जो है पिछला ही यूज होने वाला है और बता चुके इंटीग्रेशन में कि कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम लोग देखते हैं तो उस पर आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ये मैटर करता है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा और नया कॉन्सेप्ट बना करके भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे। मेन जो है पकड़ में आनी चाहिए कि भाई आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और जिस थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपको पूरा आइडिया होनी चाहिए। क्वेश्चन को जो नहीं पकड़ लोगे कि एक क्वेश्चन पकड़ लिया चलो यही पूछेगा तो एग्जाम में बनाएंगे, वो दिमाग नहीं लगाना है। इतना दिमाग लगाओ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं, इसको इतने अच्छे से सीख लेना है कि इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना देंगे। ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, तब जाओगे एग्जाम में तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे बना करके आओगे। तो डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो करना क्या होता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, बोला कि 3x+5 और जो है पावर कितना दिया हुआ है 7, अब बोला इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब सिंपल सा हम लोग को क्या करना है कि अभी तक तो सिर्फ x मिल रहा था, तो उसके लिए देखो यहां हम लोग क्या करेंगे।
चलो ब्लैक ही रहने दो। देखो ये जो टर्म दिया हुआ है जिस पर पावर है, जो टर्म दिया हुआ है जिस पर पावर है, तो उसको हम लोग मान लेंगे टी। आपको जो मानना है वो मानिए, हम यहां मान रहे हैं टी। मानने की बात है तो आप जेड मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, जो मानना है वो मानिए। तो t इक्वल टू हम लोग मान लिए कितना है 3x और प्लस में 5। पावर को छोड़ करके जो ब्रैकेट में है उसको माने 3x प्लस में 5। अब इसको कर देंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट, इसलिए बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन की बहुत जरूरत है। तो t को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा dt और बट्टे में dx। इस साइड पे देखो कितना बनेगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे 3x और प्लस में कितना है 5, तो dt और बट्टे में dx कितना बन जाएगा। 3x का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है 3 और 5 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका क्या बन जाएगा 0। तो 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा 3 आएगा। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बन जाएगा dx इक्वल टू, यहां क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू dt और बट्टे में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, इसलिए कि देखो t dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो dx लिखोगे तो जो गुना में रहता है वो क्या हो जाता है भाग हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो t माने हो, देखो ये टर्म को t मान चुके हैं, तो अब यहां पुट कर देंगे। इस जगह पे अगर पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसको तो हम लोग t मान चुके, तो t का पावर 7 और इनटू dx के जगह पर कितना रखना है, तो देखो dx का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है dt और बट्टे में 3। ये 1/3 को बाहर निकाल लो तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा t का पावर 7 और इनटू में dt। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पता है कि t का पावर हम लोग को क्या लिखना है 7 प्लस 1 और बट्टे में 7 प्लस 1, प्लस में क्या बन जाएगा c। तो ये आ जाएगा 1/3 t का पावर 8 बट्टे में 8 और प्लस में c। फाइनल आंसर जो बनेगा उसमें आपको t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो t हम लोग किसको माने हुए थे, ये था 3x और प्लस में 5, तो इसका हो जाएगा पावर 8 बट्टे में ये कितना बन जाएगा 24 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 24, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है। अब ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें अगर देखोगे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आगे आने वाला है, पूरा लेक्चर देखोगे ना अच्छे से मजा आ जाएगा एकदम। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलो अगला देखो, बोला कि cos 2x का जो है इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखो cos x का तो हम लोग को पहले से पता है कि कितना होता है माइनस साइन x होता है। cos x का जो है इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है cos 2x, तो जब ये cos 2x को इंटीग्रेट करोगे तो अपने को मानना पड़ेगा, और क्या मानोगे इसमें सो देखो, लेट t इक्वल टू ये जो एंगल x देता था तो इस बार 2x दिया है, तो इसको क्या मान लोगे 2x को t मान लो। अब इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट, dt और बट्टे में dx, यानी कि 2x का करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। एक बार सीख जाओगे ना तो ये सब काम जो है डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा dt और बट्टे में dx, और 2x का इंटीग्रेशन 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx कितना हो जाएगा, dx अगर देखोगे तो ये कितना बनेगा dt और बट्टे में 2, इतना आ जाएगा। आगे अगर इसको सॉल्व करो डायरेक्ट मान पुट करो इसके अंदर, देखो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा cos, और 2x को t मान चुके हैं तो t, और dx का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना है dt और बट्टे में 2। 1/2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन आ गया cos, इंटीग्रेशन आ गया cos t और इंटू में dt। cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का होता है साइन, एंगल t है तो t दे देना है प्लस में c। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो 1/2 साइन, और t हम लोग किसको माने थे 2x को, प्लस में c। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो।
अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखो क्या करना है, एकदम सिंपल तरीका है कि पूछा वो तुमसे cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो cos का जानते हो क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो cos x का जानते हो क्या होता है, cos का साइन, और एंगल 2x है तो 2x, और सिंपल सा हिसाब किताब है कि देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 से यहाँ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आए तब ये काम करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन मान के चलो ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 5, पावर जो है 7 था तो 1 बढ़ा दोगे 8, और पता है कि इसी 8 से डिवाइड भी करना होता है, और x के साथ कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 3 से भाग भी दे दोगे, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, 3x प्लस 5, इसका पावर आ जाएगा 8 बट्टे में 24 प्लस में c। देखोगे दोनों आंसर सेम होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये काम करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन जो कर पा रहे थे वो e के पावर x का कर रहे थे। अब क्या दिया है कि e का पावर 5x और प्लस में 3, तो x को चेंज करके 5x प्लस 3 दिया है, तो इसका मतलब इसी को हमको t मानना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, यानी कि लेट t इक्वल टू 5x और प्लस में 3, यहां से डिफ्रेंशिएट कर दो, dt और बट्टे में dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 5x का 5 होगा और 3 का क्या बनेगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से dx मिल जाएगा dt और बट्टे में कितना 5। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन e तो जैसे वैसे रहेगा, और पावर वाला टर्म जो है उसको हम लोग t मान चुके हैं, और dx कितना आ चुका है dt और बट्टे में 5। यहां से अगर निकालोगे ये कितना बन जाएगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होता है, और इंटू में 1/5 है तो 1/5 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा e का पावर t और बट्टे में 5। अब लास्ट में क्या करना है कि मान तुमको रख देना है, किसका मान रखना है, t का, तो e का पावर t की जगह पर t का मान रखोगे जो कि कितना के बराबर था 5x और प्लस में 3 के बराबर, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5 और प्लस में c। ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो कि ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो पता है कि e के पावर x का e का पावर x ही होता है, कोई चेंज तो होता नहीं है, इसलिए देखोगे उतना ही आया है, और डिवाइड किससे करना है, तो x से 5 गुना किया हुआ है तो x से डिवाइड कर दिए, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये अप्रोच रखना है, बट सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले, चलो log x बाई एक्स, यहां से एक नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मतलब मानना तो इसमें भी है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कुछ जो है मान करके वहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना, रखना पड़ेगा। तो यहां से जो है नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें तुमको कुछ अप्रोच अपनाना पड़ेगा, है ना। यही जो है देखते रहते हैं कि सब जो एकदम हल्ला किया कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि भाई आखिर जो हम मान रहे हैं तो इसी को क्यों मान रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं मान रहे। ठीक है, अगर कोई चीज तुम लेट कर रहे हो, कोई चीज मान रहे हो, तो इसके लिए जो है जो चीज मान रहे हो वही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, मेन उस पर ध्यान देना है। और उसके लिए जो है आपकी जो कॉन्सेप्ट जो है आपको डिफ्रेंसिएशन का पता होनी चाहिए, माइंड में डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट चलनी चाहिए कि आखिर अगर कोई चीज मान रहे हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन आगे क्या होने वाला है, और उससे हमको फायदा होगा कि नहीं होगा, बिना फायदा के काम करना भी नहीं। बात समझ रहे हो? अब जैसे इस क्वेश्चन में आओ, बोला कि log x बाई एक्स dx, अब जब ये इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो कुछ आपको मानना पड़ेगा। अब इसमें बात है कि भाई किसको माने, x को माने कि log x को माने। अब अगर डिफरेंशिएशन पता रहेगा ना, तो एक चीज पता है अपने को कि अगर हम x को मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उससे log x जो दिया है तो उस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन अगर उल्टा सोच करके देखो कि अगर हम log x को जो है t मान ले, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x,
तो इसका मतलब है कि एक x पहले से है और इसका डिफरेंशिएशन जो 1/x आएगा तो x और x को कटने का चांस रहेगा, और जब ये x से x कटा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज सोचना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड में चलनी चाहिए कि भाई आखिर जो है जो चीज मानने जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आगे जो है वो कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि अपने को मानने से फायदा होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, log x को t मानते हैं। log x को क्या मान लेते हैं, t, कि लेट t इक्वल टू log x। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन करके dt बट्टे में dx इक्वल टू कितना बन जाएगा, log x का क्या होता है 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx जो 1 से गुना होकर dx बनेगा और x dt के साथ गुना हो जाएगा। क्या यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो देखो कितना बनेगा, log x को t मान चुके तो ऊपर में तो t आ जाएगा और बट्टा में x जैसे वैसे रहेगा, और dx का मान हम लोग निकाल चुके, जो dx है उसका मान निकाल चुके हम लोग कितना, x dt। अब बताओ x से x शहीद हुआ, कितना बनेगा, इंटीग्रेशन t dt। अब बताओ t का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 है तो 1 जोड़ देना और 1 जोड़ करके भाग दे देना, यही तो बनेगा। अगर t आ रहा है तो t का पावर 2 बट्टा में 2 हो जाएगा, और लास्ट में t की जगह पर मान रख दो, t का मान कितना था log x, तो ये बन जाएगा log x इसका पावर 2 बट्टा में 2 और प्लस में c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार बने रहोगे ना, देखो इस टाइप का क्वेश्चन करोगे ना, और एक अप्रोच जब बन जाएगा कि भाई आखिर जो हम लोग मान रहे हैं तो क्यों मानने जा रहे हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें मजा आने लगेगा। चलो साइन का पावर 3 है x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, एक तुमको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, और वो फॉर्मूला है साइन 3x का। अब देखो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर साइन 3x का फॉर्मूला देखोगे या साइन 3 ये बोलो तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 साइन एक्स और माइनस में 4 साइन क्यू एक्स। हमको इसका मान निकालना है, ये जो साइन का पावर 3 है। तो उसके लिए देखो एकदम सिंपल तरीका है, ये माइनस में है तो इसको इस साइड लेकर के आओ, तो माइनस है तो लेकर के आओगे इस साइड, तो क्या बन जाएगा प्लस साइन का पावर 3 इक्वल टू, ये तो पहले से प्लस में था, और इसको अगर इधर लाओगे तो ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस में साइन 3x। अब देखो कितना बन जाएगा, हमको निकालना है साइन के पावर 3x का मान, तो क्या 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस में साइन 3x। एक काम करते हैं, पूरा के बट्टा में नहीं दे करके यहां लिख देते हैं, दोनों बात बराबर ही है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइन का पावर 3x का मान जो निकला है, ये साइन का, देखो पावर 3 का इंटीग्रेशन नहीं जानते, बट साइन का तो जान ही रहे, साइन 3x का जान ही रहे, ये सबका तो पता ही है ना। तो इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके देखो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन 1/4 इंटू में कितना है 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x, इतना बनेगा। अब देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होने वाला है 3 साइन एक्स का माइनस में साइन 3x का, इसी का इंटीग्रेशन होगा। अब क्या करना है, सो देखो इंटीग्रेट जब करोगे तो 1/4 जैसे वैसे रहेगा। अब देखो मानने का एक तरीका है जो अभी बताए थे कि जैसे साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 3x अगर अकेला यहाँ रहता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते, इसको t मानते फिर सॉल्व करते। अब चूंकि ये क्वेश्चन बनाने के प्रोसेस में कहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग से जो है
तुमको बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो 3 जैसे वैसे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, तो लिख दिए माइनस, साइन 3x का इंटीग्रेशन देखोगे तो बनेगा माइनस में कॉस 3x, और पता है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो जो अपना फाइनल आंसर जो होगा वो बन जाएगा 1/4 माइनस में 3 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, और प्लस में क्या बन जाएगा c। ये अपना फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो फॉर्मूला याद रहेगा ना दोस्त, फॉर्मूला अगर याद रहेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये सब अगर फॉर्मूला याद रहेगा तब आसानी से बनेगा क्वेश्चन। अगला देखो, अब ये देखो कितना मस्त क्वेश्चन है सब, है ना। इसमें तो देखते जो है एकदम झलक गया होगा कि भाई किसको मानना है और कौन कटेगा सो। ठीक है, चलो देखो कितना को लगा होगा कि एक काम करते हैं, साइन रूट एक्स को मान लेते हैं। तो देख दो, साइन रूट एक्स को अगर मानोगे ना तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बात समझ रहे हो, तो वो और उसमें जो है तुम लपटा जाओगे, इसलिए कि साइन का जब ये कॉस बना तो एक तो पहले से एक टर्म था, एक और दूसरा टर्म एंट्री कर गया, तो ज्यादा अच्छा रहे कि हम लोग साइन को नहीं मान करके उसके एंगल को टी मानते हैं। किसको मानेंगे टी, जो उसका एंगल दिया हुआ है, तो एंगल में रूट एक्स है तो इसको टी मान लेते हैं कि टी इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन करो, डी टी और बट्टे में डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखो 1/2 रूट एक्स, डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 रूट एक्स, और इंटू में क्या बनेगा डी टी, 2 रूट एक्स और इंटू में क्या बन जाएगा डी टी। अब अपने को क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन साइन, और रूट एक्स को हम लोग टी मान चुके हैं। अब देखो एक चीज जो है यहाँ पर थोड़ा सा सोचना कि यहाँ जो रूट एक्स आया है ना, तो इस रूट एक्स से ये वाला रूट एक्स कटेगा, तो यहाँ टी मत पुट कर देना, बात समझ रहे हो, बट्टा में रूट एक्स जैसे वैसे छोड़ो, और इंटू में डीएक्स के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इंटू में डीएक्स के जगह पर हम लोग क्या रखने वाले हैं 2 रूट एक्स, और इंटू में डी टी। क्या रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन टी इंटू में डी टी। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, टी है तो टी और प्लस में सी आ जाएगा, माइनस बाहर निकल के बन जाएगा ये -2, और ये आ जाएगा कॉस, और टी की जगह पर टी का मान रखोगे जो कि हम लोग रूट एक्स माने थे, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बताओ एक बार अगर इसका स्विच पकड़ लेंगे कितना मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, खाली ये समझ लो कि किसको मानेंगे क्या कटेगा, बस इतना जो है पकड़ में आनी चाहिए। और उसके लिए बता चुके हैं कि बैकग्राउंड में आपके डिफरेंशिएशन चलनी चाहिए कि भाई आखिर मानने पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगला देखो, अब इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा देखो सीखने के टाइम में क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो हम 2 मिनट में 1 मिनट में बना दे रहे हैं, आपको हो सकता है सोचने में 10 मिनट लग जाए, तो ये सीखने के टाइम में ऐसा होता है, लेकिन लगातार जब कई क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद देखते जो है झलकने लगता है कि भाई इसको मानेंगे तो ये आने वाला है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। अब जैसे इसमें देखो, देखने से ही लग रहा है कि देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लिए तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बताओ इस पर कोई फर्क पड़ेगा, ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा। लेकिन अगर तुम टेन इनवर्स एक्स को टी मानते हो, ई का पावर टेन इनवर्स एक्स को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको, टेन इनवर्स एक्स को, तो अगर तुम टेन इनवर्स एक्स को टी मानते हो तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ नहीं लग रहा है दोनों मिल रहा है, कि जब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये कटने का चांस इसका बन जाएगा, और इंटीग्रेशन में डिस्टर्ब कौन कर रहा है, यही डिस्टर्ब कर रहा है, तो जब ये कटेगा आप आसानी से इंटीग्रेशन कर दो। तो हम लोग इसमें किसको टी मानते हैं, टी इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं, टी इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं टेन इनवर्स एक्स,
dt और बट्टे में dx इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या बन जाएगा dt। ये हम लोग निकाल लिए। अब जो है इसमें रखो, किसको माने हो वो ध्यान रखना है। तो e का पावर टेन इनवर्स को t माने है तो यहाँ t आ जाएगा, बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इनटू dx जो है, dx का मान हम लोग निकाल चुके, कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में dt। क्या इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा e का पावर t और इनटू में dt। और पढ़ चुके हैं कि e के पावर t का e का पावर t होता है, कोई चेंजिंग नहीं। e का पावर t के जगह पर t का मान कितना रखे, कितना माने थे हम लोग टेन इनवर्स x। अब प्लस में क्या हो जाएगा। अब बताओ इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या हो सकता है। ठीक है, चले आगे। चलो यही तुमको समझना है। हाँ, यहां से देखो क्वेश्चन एंट्री हुआ किसका, पी बाई क्यू का। अब लगेगा ना कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कि खाली पढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इस बार जो क्वेश्चन पूछा उसको भी हम शामिल कर दिए, ताकि लग जाए कि भाई इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है और कितना हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये 2025 में पूछा है ना, ये भी कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, जो मिला हुआ है, जो भी 250-300 ग्राम मिला तो उसका यूज करना पड़ेगा तुमको। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो पकड़ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या मानेंगे, ताकि कुछ कटेगा और जो बचेगा उसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। अब देखो क्या करना पड़ेगा। क्या x को मानने से फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है, x का 1 आ जाएगा। क्या कर लोगे उसको मान करके। क्या x का पावर 4 को मानने से फायदा होगा, x का पावर 4 अगर मान भी लिए ना तो उसका डिफरेंशिएशन बनता है x के पावर 4 का। ये सब देखो मेन यही दिमाग लगाना है। खूब हल्ला कर दिए कि भाई ये क्वेश्चन बता रहे, ये क्वेश्चन बता, उससे तुमको ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये जब डेवलप करोगे ना कि भाई किसको मानने से कितना फायदा हो रहा है, तो उससे जो है क्वेश्चन बनेगा। देखो अगर मान के चलो हम x का पावर 4 मान ही लिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x का पावर 3। तो एक x को तो तुम काट दोगे, एक x को काट दोगे, लेकिन बाकी दो को फिर तुमको ढोना पड़ जाएगा। बात समझ रहे हो। कोई बोलेगा कि नहीं गुरुजी एक काम कीजिए, पूरा को मान लीजिए, 1 प्लस एक्स के पावर 4 को मान लीजिए। क्या कर लोगे उससे, 1 का 0 हो जाएगा और ये बन गया 4x का पावर 3। तो ऊपर में एक एक्स है तो हो सकता है एक एक्स कट जाएगा, बट 2x तो बचेगा ना, और वो 2x को तुमको फिर जो है ढोना पड़ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखो इंटीग्रेशन तभी तुम कर पाओगे कि यहाँ dx है तो सारा टर्म किसमें होनी चाहिए, dx में, या तो कांस्टेंट रहे या dx मतलब x रहे, ये ध्यान रखो। तो इसलिए जब हम लोग t मानते हैं तो सारा टर्म देखोगे या तो कांस्टेंट रहेगा या t में रहेगा। x अगर बच रहा है तो उसको तुमको t में बदलना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो। तो इन दोनों को मानने से तो फायदा हुआ नहीं। तब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करना है। देखो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख देंगे 2 का पावर 2। अब ये वाला जो टर्म तुमको दिख रहा है, ये टर्म, इसको हम लोग t मान लेते हैं। अब देखो इसको t मानने से क्या फायदा होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो एक ही x आएगा और वो x से x कट जाएगा। तो लेट p हम लोग जो मान रहे हैं इस बार किसको मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर को। तो dt बट्टा dx जब हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2x के बराबर, और यहां से जब हम लोग dx लिखेंगे तो ये बन जाएगा dt, और चूंकि ये गुना में आएगा dx के साथ तो ये बट्टा में चला जाएगा। अब यहां देखो वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन, ऊपर में x है बट्टा में 1 प्लस, देखो इसको t माने थे, अब पावर में 2 तो है ही ना, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर और इनटू में dt, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2x। क्या एक x से एक x कटेगा, 1/2, अब बच गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को बाहर निकालिए, ध्यान रखो। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जो है बता चुके हैं कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 ये बन जाएगा टेन इनवर्स टी है तो टी, प्लस में क्या आ जाएगा सी। 1/2 जैसे वैसे रहेगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स, चूंकि टी है तो इसलिए टेन इनवर्स टी बनेगा, और लास्ट में टी की जगह पर मान रख दोगे 1/2 टेन इनवर्स, और टी की जगह पर कितना आ जाएगा
एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। कोई दिक्कत होगा ही नहीं, इसलिए लगातार जो है अगर तुम देखोगे और अच्छे से जो है थोड़ा भी दिमाग का यूज कर लिए ना तो दिक्कत नहीं होने वाली। चलो अगला देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए, इसको देखो। ये कब का क्वेश्चन है? तो 2014 में पूछा था। ठीक है, बोला एक्स स्क्वायर और इंटू में दिया हुआ है ई एक्स का पावर 3। अब इसमें देखो क्लियर दिख रहा होगा कि अगर तुम एक्स स्क्वायर को टी मानो तो फायदा नहीं होगा तुमको, इसलिए कि 2x आ जाएगा और ये ई के पावर में जाके तो तुम काट नहीं सकते। लेकिन x के पावर 3 को अगर तुम t मान लो तो उसका बनेगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो इसमें किसको t मानना है? t इक्वल टू किसको t मानोगे? x का पावर 3 को। तो यहां से लिखोगे dt और बट्टे में dx और x के पावर 3 का क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो dx आ जाएगा dt और बट्टे में 3x स्क्वायर। क्या इतना बनेगा? अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो आसान हो गया कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर पहले से है इंटू ई का पावर अब देखो इसको हम लोग क्या मान चुके हैं? टी, तो यहाँ टी रख देंगे इंटू में, और dx के जगह पर क्या रख दोगे? dt और बट्टे में 3x स्क्वायर। अब बताओ इससे ये कटेगा, 1/3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बच जाएगा e का पावर t dt। e के पावर t का कितना होता है? e का पावर t रह जाएगा प्लस में c इक्वल टू 1/3 e का पावर, और t के जगह पर t का मान रख दोगे x का पावर 3 और प्लस में क्या बन जाएगा? c। समझ रहे हो बात को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करोगे? ये थोड़ा सा सोचने वाला है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें करना क्या पड़ेगा, किसको मानेंगे तो कुछ कटेगा, या फिर पहले कुछ सॉल्व वुल्व करना पड़ेगा, उसको फिर जो है कुछ मानने लायक बनाना पड़ेगा। तो ये सब इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा। 2022 का क्वेश्चन है। अभी जितना क्वेश्चन लिए ये सब 2 मार्क्स वाला सब है, मतलब 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें देखो क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं सो देखो, थोड़ा सा इसको पहले आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद मानने का काम करेंगे। अब देखो दिया हुआ है तुमको साइन एक्स प्लस में कितना है भाई? कॉस एक्स बट्टा रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। ध्यान देना 1 को लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि 2 साइन एक्स और इंटू में क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब क्या करना है सो देखो, ऊपर में बना हुआ है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, बट्टा में देखो कितना बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर अगर एक्स है और प्लस में 2, नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना के बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ए के जगह पर साइन एक्स, बी के जगह पर कॉस एक्स, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, और इस पर क्या लगा देंगे? रूट। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ऊपर में बचा हुआ है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, और बट्टा में जो है कितना आ जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाओगे तो रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx। नहीं लग रहा है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है? तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, और कटने के बाद कितना बन जाएगा? 1 इंटू में dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x और प्लस में c आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर पहले से नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जब बता दिए तो आप पता होनी चाहिए कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ऐसे दिमाग लगाना है। चलो आगे देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें देखो तो किसको मानने से जो है क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जो है सोच करके देखो कि अगर ये भी जो है देख रहे हो 2023 का क्वेश्चन है, किसको मानने से क्या फायदा होगा वो देखो। क्या x को मानने से कोई फायदा होगा, x का 1 हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आ पाएगा इसमें। क्या log x को मानेंगे तो देखो log x को t मानेंगे ना तो 1 प्लस t और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर इसको ऊपर लेकर के जाओ पावर माइनस करो। लेकिन एक चीज सोच करके देखो कि अगर हम इस पूरे टर्म को मान ले, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को अगर t माने तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो t इक्वल टू अगर हम लोग मान ले 1 प्लस में log x, इसलिए कि देखो कांस्टेंट का तो जीरो ही होता है तो वो फर्क डालेगा नहीं, ध्यान रखो। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dt और बट्टे में dx 1 का 0 और log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और 0 प्लस 1 बाई एक्स कितना होगा 1 बाई एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बराबर आ जाएगा x और इंटू में कितना बन जाएगा dt। कोई दिक्कत? अब जो है वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा सो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स तो यहाँ पहले से था, ब्रैकेट वाले पूरा को हम लोग क्या मान चुके हैं t और पावर में 2 है तो पावर में 2 इंटू और dx के जगह पर क्या लिखना है x dt। क्या x से x कट जाएगा, x से x तो कट गया तो बचा t। अब t को जो है इंटीग्रेशन करने के लिए पता है कि अगर पावर का इंटीग्रेशन करना है तो पहले ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, तो t का पावर -2 और इंटू में क्या बन जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना बनेगा t का पावर -2 प्लस में 1, एक जोड़ते हैं, एक जोड़ करके भाग भी करते हैं और प्लस में क्या आ जाता है c, यानी कि ये बन जाएगा t का पावर -1 बट्टे में -1 और प्लस में c। अब चूंकि t का जो है पावर जो माइनस है इसको खत्म भी करना है तो इसको बट्टा में लाओगे तो 1 बाई टी हो जाएगा और माइनस है तो माइनस और प्लस में c हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, पूरा दिमाग यही लगाना है भाई किसको मानने से हमको फायदा होने वाला है या किसको मानेंगे तो कुछ कटेगा। चलो इसमें चलते हैं। देखो इसमें एक काम करो, जो e के पावर में जो k रूट एक्स दिया है तो सिर्फ रूट एक्स को भी t मान सकते हो और k रूट एक्स को भी t मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कब पूछा था 2023 में, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक ही साथ मान लेते हैं, अलग अलग भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिर्फ रूट एक्स को भी मान लिए तो फिर भी आ ही जाएगा। वो कितना बन जाएगा देखो k रूट एक्स है, अगर हम लोग लिखे dt और बट्टे में dx तो k तो कांस्टेंट है ना और रूट एक्स का कितना बनेगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx बराबर देखो कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स dt तो आएगा, लेकिन ये k जो है dx के साथ ऊपर में तो गुना में रहेगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा k। अब यही वैल्यू यहां पुट करना है, देख लो कितना बनेगा, कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन e का पावर पूरे पावर को जो है t हम लोग मान चुके हैं तो e का पावर आ जाएगा t बट्टा में रूट एक्स जैसे वैसे रहने दो, ताकि ये रूट एक्स जो ऊपर में आ रहा है उससे ये कटेगा और dx के जगह पर रख देंगे 2 रूट एक्स dt और बट्टा में k। क्या इससे ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा 1 बाई के कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन e का पावर t dt कितना आ जाएगा 1 बाई के और e के पावर t का क्या होता है e का पावर t और प्लस में c। e का पावर t देख लो, यानी कि e और पावर में t की जगह पर k रूट एक्स बट्टा में k है और प्लस में c, ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है पूरी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन पूछा 2022 में, कब पूछा है 2022 में। इसमें कह रहा है कि e का पावर 2x और बट्टा में 1 प्लस e का पावर x, इसको इंटीग्रेट कीजिए। क्या करना है इसमें, चलो एक काम करते हैं। देखो ये जो टर्म है बट्टा वाला, इसकी बात कर रहा है, इस टर्म को, ये पूरा जो टर्म है इस टर्म को हम लोग टी मानते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है ना। सीखने के टाइम में जो है इस टाइप का जो है तुम लोग ध्यान रखोगे कि बनाना शुरू करते हैं, कभी माने आगे बढ़े, मालूम पड़ा कि इसको मानने से फायदा नहीं हुआ तो फिर जो है सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे।
तो हम लोग मान लिए कि 1 प्लस ई के पावर एक्स को टी। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना बनेगा, ई डी टी और बट्टे में डी एक्स 1 का 0 और ई के पावर एक्स का क्या बनेगा, ई का पावर एक्स। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी एक्स बराबर आ जाएगा, डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी और बट्टे में ई का पावर एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या हो जाएगा सो देख लो, इंटीग्रेशन। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो e का पावर 2x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e का पावर x और इंटू में e का पावर x। दो गो e का पावर x जो है गुना हुआ होगा तभी तो e का पावर 2x बना होगा। वैसे भी पढ़े होगे कि a का पावर m प्लस सॉरी इंटू में a का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो बेस सेम है e और e है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस x कितना बन जाएगा 2। तो e के पावर 2x कितना में तोड़ दिए, इसको तो हम लोग t मान चुके हैं इंटू, और dx के जगह पर देख लो आ गया है dt और बट्टे में e का पावर x। क्या e के पावर x से e का पावर x कट जाएगा, कट गया ये। अब देखो कितना बच जाएगा, एक e का पावर x बच गया और बट्टा में कितना है t। अब यहाँ एक नई बात समझो और ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है। dt इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखो। देखो हम लोग इंटीग्रेशन जो यहाँ किसके टर्म में कर रहे हैं, टी के। तो अगर तुम टी के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ हर एक टर्म जो है वो टी में होनी चाहिए। मतलब या तो कांस्टेंट होगा, 2 4 6 8 रहेगा वो चलेगा, और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, टी होनी चाहिए। मतलब एक्स नहीं चलेगा, एक्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स को हटाना पड़ेगा। तो अगर एक्स को हटाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। देखो ये जो टर्म है कि e का पावर x आ रहा है ना, तो उसको हटाना है। तो देखो e का पावर x अगर लिखोगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो e का पावर x आ जाएगा t और माइनस में कितना 1। तो यहाँ जो e का पावर x दिख रहा है तो इसको हटा करके और हम लोग क्या लिख देंगे, t माइनस में 1 और बट्टा में कितना है t, इंटीग्रेशन dt। कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भाग कर दो, t में t से भाग कर दोगे कितना बनेगा 1 आ जाएगा, माइनस और 1 में जो है डिवाइड करोगे तो 1 बाई कितना बनेगा t dt। अब इंटीग्रेट कर दो, 1 का पता है कि t के रिस्पेक्ट में t होने वाला है, और माइनस 1 बाई टी का कितना हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई टी का क्या बन जाएगा लॉग टी, और प्लस में क्या आ जाएगा c। t के जगह पर t का मान रख दो 1 प्लस e का पावर x, यानी कि 1 प्लस e का पावर x यहां से आ गया, माइनस लॉग, और यहाँ भी t के जगह पर रख देना 1 प्लस e का पावर x, और प्लस में क्या बन जाएगा c। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना। लास्ट में t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहां से ध्यान दो, अलग अलग डिवाइड किए तो t बाई टी जो है कट के बना जाएगा, 1 में डिवाइड करोगे तो 1 बाई टी हो जाएगा, 1 का t के रिस्पेक्ट में t बनेगा, और 1 बाई टी का क्या आ जाएगा लॉग टी। टी जो हम लोग किसको माने हुए थे 1 प्लस ई के पावर एक्स को, तो 1 प्लस ई के पावर एक्स टी के जगह पर, और फिर इन माइनस में लॉग टी के जगह पर 1 प्लस ई का पावर एक्स, और प्लस में क्या बन जाएगा सी बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 2024 का है, ये क्वेश्चन 2024 का है। इसमें देखो तो क्या माने। अब यहाँ एक चीज जो है दिमाग में रखना कि कभी भी साइन और कॉस अगर गुना किया हुआ रहे ना, तो हम लोग को ये देखना होता है किस पे पावर ज्यादा है। इसलिए कि अपने को पता है कि साइन मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन जो है आप उसका डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस को मान लिए तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा। तो इतना पता है कि एक को मानेंगे तो दूसरा कटेगा, लेकिन जो ज्यादा पावर रहेगा तो उसको मानने से क्या फायदा है कि देखो इसको मान लोगे तो साइन आएगा तो एक को साइन है कट जाएगा, लेकिन अगर साइन मानोगे और कॉस आएगा तो एक कॉस कटेगा, 2 को रह जाएगा। अब उस 2 को तुमको ढोना पड़ेगा। ढोने का क्या मतलब है कि तुम फिर उसको क्या करोगे, जो साइन बच जाए कॉस बच जाएगा तो उसको तुम साइन में बदलोगे, फिर उसमें टी का मान रखोगे, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है कि जिसका पावर ज्यादा हो तुम उसको मान लो, ताकि जो सेकंड वाला है वो कट करके क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं किसको, cos x को। पावर के साथ नहीं मान लोगे तो फंसा ही दोगे, लोचा हो जाएगा उसमें। cos x को हम लोग t मान चुके, तो dt और बट्टे में dx। cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, cos का क्या बनेगा माइनस sin x, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है sin x होता है, माइनस हट जाता है। तो यहां से अगर हम लोग dx लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस dt, ये माइनस लगा दिए,
और चूंकि dx के साथ साइन गुना में आएगा तो जो गुना में रहता है उससे हम लोग को क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। अब कितना बन जाएगा, देखो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, इंटीग्रेशन। अब देखो cos को हम लोग t मान चुके हैं, तो t और पावर 3 है तो पावर 3, साइन x तो है ही पहले से, इनटू माइनस dt और बट्टे में कितना हो जाएगा, साइन x। साइन x से साइन x कट जाएगा तो माइनस बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन t का पावर 3 और dt। बताओ t के पावर 3 का क्या हो जाएगा, t का पावर 4, एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ करके भाग देते हैं, प्लस में c। अब t की जगह पर t का मान रख दो, किसको माने थे t हम लोग cos को माने थे, तो बन जाएगा माइनस cos का पावर 4x बट्टा में 4 और प्लस में c। बात समझ पा रहे हो? अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लग रहा होगा कि भाई डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस तो है, डिफरेंशिएशन तो पता होनी चाहिए। अगर ये पहले से आइडिया होता है ना कि ये मानने से ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, उसमें आप गलती करने का चांस जो है वो खत्म हो जाता है। अपने को पहले से पता होता है कि क्या मानना है, कौन सा डिफरेंशिएशन आएगा और कौन सा टर्म कटने वाला है। बात समझ पा रहे हो? चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा आपका 2020 में कि 3x² और बट्टे में x का पावर 6 और प्लस में 1। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। अभी जो है देखोगे कि पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें x का पावर 4 था, जो 2025 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें देखो क्या मानना पड़ेगा, ऊपर में दिया हुआ है 3x² और बट्टा में देखोगे x का पावर 6 और प्लस में कितना है 1, तो थोड़ा सा तुमको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो x² को तुम t मान नहीं सकते, क्या कि t मानोगे 2x बनेगा, यहां तुम काट ही नहीं सकते। x के पावर 6 को अगर t मान लिए तो 6x का पावर 5 आएगा, तो 5 से 2 पावर को तो काट दोगे लेकिन 3 को रहिए जाएगा x। अब वो तीनों x को तुमको फिर ढोना पड़ेगा आगे, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² और बट्टे में x के पावर 6 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3 और इसका स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 1। 3 दूना कितना बनता है 6 बनता है। अब ये जो अंदर वाला जो टर्म है, ये टर्म, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं x के पावर 3, तो इस टर्म को हम लोग t मान लेंगे। अब देखो इसको मानने से क्या फायदा होगा कि अगर x के पावर 3 को t मानोगे तो ये बन जाएगा 3x² और x² पूरा टर्म कट जाएगा, x बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए देखो क्या करना है हम लोग, t इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं x का पावर 3, तो यहां से बन जाएगा dt और बट्टे में dx इक्वल टू बन जाता है 3x²। यहां से अगर हम लोग dx निकाले तो क्या बन जाएगा dt और बट्टे में आ जाएगा 3x का स्क्वायर। इतना बन गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इसमें कितना आता है, ऊपर में 3x² पहले से है, बट्टा में देखोगे तो ये लेकर के चलोगे, x का पावर 3 था तो इसको t मान चुके, ये वाला जो टर्म है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x का पावर 3, इसको t मान लिए, ऊपर में पावर 2 है और प्लस में 1 इनटू, और यहां देखोगे dx का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं dt और बट्टे में 3x²। क्या इससे ये कट जाएगा, तो बट्टे में क्या बच जाएगा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं 1/1 प्लस t² इंटू में dt, और बता चुके हैं कि 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस t² का जो इंटीग्रेशन होगा वो बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स और t की जगह पर t का मान रखोगे x का पावर 3 और प्लस में क्या बन जाएगा c। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना क्वेश्चन बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और क्या है इसमें, इंटीग्रेशन 10 का पावर 4 dx। थोड़ा सा सोच करके देखो इसमें कैसे बनेगा। सो क्या कुछ मानने से जो है ये आगे इसको बढ़ा पाओगे या फिर जो है पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद मानना पड़ेगा इसको। देखो इसमें क्या करना है, सो जो 10 का पावर 4 दिया है तो एक काम हम लोग करते हैं, इसमें जो 10 का पावर 4 दिया है इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 10² x और इंटू में 10² x dx, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 10² x जब 10² x के साथ गुना होगा तो क्या बन जाएगा 10 का पावर 4 बन जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि देखो किसी एक को चेंज कर दो, जैसे 10² x एक को चेंज कर रहे हैं तो ये बनेगा sec² x माइनस में 1। ठीक है,
और बाहर में पहले से कितना है 10 स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, सो देखो ये वाला जो टर्म है इस साइड की सिर्फ बात कर रहे हैं, ध्यान रखो। यहां एक काम करो, इसको इधर ही जो है देख लेते हैं। इस वाले टर्म की इस पर नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखोगे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो पता है कि 10x को अगर t मानेंगे तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर बनता है। तो 10 स्क्वायर को t मानोगे, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आएगा तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा। तो यही हम लोग मान लेते हैं कि सिर्फ इसके लिए मान रहे हैं, उस वाले के लिए नहीं। t इक्वल टू हम लोग क्या मान रहे हैं 10x, तो यहां से dt और बट्टे में अगर dx लिखो तो 10x का क्या बनेगा सेक स्क्वायर x, और यहां से अगर हम लोग dx लिखेंगे तो बन जाएगा dt और बट्टे में सेक स्क्वायर x। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो अब अगर इसके अंदर तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर x तो जैसे वैसे रहेगा, और 10 को t मान चुके हैं तो t पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू में आ जाएगा t का स्क्वायर इंटू, और dx के जगह पर देख लो मान निकाल चुके हैं dt और बट्टे में कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस ये जो टर्म है 10 स्क्वायर, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 स्क्वायर जब भी आएगा तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सेक स्क्वायर x और माइनस में कितना लिखना है 1 के बराबर। अब इसमें देखो कुछ टर्म कटेगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, तो अब बच गया टी स्क्वायर डी टी। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर 3/3 माइनस यहाँ सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है 10x माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब प्लस में क्या बनेगा c। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 1 है तो उसका x हो जाएगा और प्लस में कितना बनेगा c। अब लास्ट में तुमको t का मान रखना पड़ेगा, और t किसको माने थे 10x को, तो ये बन जाएगा 10 का पावर 3x बट्टा में 3 माइनस में 10x प्लस में x और प्लस में c। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10 का पावर 3x/3 और माइनस में 10x प्लस में x और प्लस में c। क्या बात समझ पा रहे हो, ये 2021 का क्वेश्चन था। PYQ इसलिए करवा रहा है ना कि तुमको लग जाएगा कि भाई जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, पीछे हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए अभी नहीं बता रहे, तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे। चलो अगला देखो, सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बट्टा में एक्स। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे जिसमें आया था लॉग एक्स और बट्टा में एक्स, इसमें क्या है सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बट्टे में एक्स। तो देखते तुमको लग गया होगा कि किसको टी मानना है, एक्स को मान नहीं सकते, सेक स्क्वायर को मानने से फायदा होगा नहीं, तो एक ही टर्म बचा है लॉग एक्स। अपने को पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है जिसमें x कट जाएगा, तो हम लोग किसको टी मान रहे हैं इसमें, t इक्वल टू लॉग x, यहां से बन जाएगा dt और बट्टे में dx इक्वल टू लॉग x का क्या बनेगा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इक्वल टू x dt, ये तो आएगा dx इक्वल टू x dt। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, कितना आसान क्वेश्चन से पूछ रहा है। देखो सेक स्क्वायर लॉग x को t मान चुके हैं तो t बट्टा में x और dx के जगह पर x dt, क्या x से x कट जाएगा। सेक स्क्वायर x का जो है इंटीग्रेशन होता है 10x, तो सेक स्क्वायर t का क्या बन जाएगा 10t और प्लस में c, 10 और t के जगह पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा log x और प्लस में c, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट देखो। चलो PYQ हम लोग देख लिए, इससे जो PYQ पूछा था वो हम लोग देख लिए। आगे कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग यही कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं इसलिए कि एक क्वेश्चन हम लोग ये देखे थे cos का पावर 3x और इंटू में sin x, तो कुछ वैसा ही है, इसमें हम लोग cos को टी माने थे, इसमें तुम लोग किसको टी मान लोगे sin को टी मानोगे, आगे सॉल्व करोगे बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी तो डायरेक्ट ही है,
चलो इसको बना लेते हैं। देखो इसमें क्या लग रहा है, किसको टी मानने से फायदा होगा? इसको टी मानने से तुमको फायदा ही नहीं होगा, क्या कि इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स फलान चिलान उतना में नहीं जाओगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है डायरेक्ट आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उससे ये वाला टर्म कटेगा, यानी कि t इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट मानेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से निकालोगे तो dt और बट्टे में dx, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा, dt। dx निकाल लिए, चलो वैल्यू पुट करो इसमें, यहाँ कितना आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को t मान चुके, बट्टा में है √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू, और dx के जगह पे हम लोग को रख देना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dt। क्या इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा t dt। t का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर 1 है तो t का पावर 2 बट्टा में 2 प्लस में c हो जाएगा, t की जगह पर t का मान रख दो, t का मान था साइन इनवर्स x, तो इसका पावर 2 हो जाएगा बट्टा में 2 और प्लस में c आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो इतना? अगले क्वेश्चन पे चले। कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, शुरू में ही बोल दिए थे कि लास्ट में हम लोग को कुछ क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस भी करना है। चलो इसमें देख लेते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, इसमें किसको मानने से फायदा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि देखो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि अगर इसको हम लोग टी मान ले ये कट जाएगा, यही होगा ना। या तो 2 के साथ मानो या अलग मान लो, 2 के साथ भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 के साथ ही ले लेते हैं, काम करते हैं 2 के साथ भी मान सकते हो, अकेला भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के साथ अगर मानोगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, t इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो dt और बट्टे में dx इक्वल टू 2 और इंटू में टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। क्या ये बात समझ आ रही है? dt बट्टा dx 2 जैसे वैसे रहेगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx 2 से गुना होगा, तो जो गुना में रहता है उससे भाग हो गया और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या बन जाएगा dt। अब आगे देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन साइन, क्या ये पूरा टर्म को हम लोग t नहीं मान चुके, तो यहाँ t रख दो बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt और बट्टे में 2। क्या इससे ये कटेगा, 1/2 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और साइन t का जो है ध्यान रखोगे इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t और प्लस में क्या बन जाएगा c, 1/2 माइनस है तो बाहर निकाल लो, कॉस और t की जगह पर t का मान किसको माने थे 2 tan इनवर्स x, अब प्लस में क्या बन जाएगा c। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको नहीं बनाने जा रहे हैं, है ना, पिछला जैसा क्वेश्चन देखे लॉग एक्स को टी मानोगे एक्स कट जाएगा, तो इसको जो ये होमवर्क में रहेगा इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसको प्रैक्टिस के लिए। चलो इसको जो है सॉल्व करते हैं, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना ये एग्जाम में आने का जो है बहुत चांस है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। देखो इसमें साइन 2x को जो है टी मानोगे तो उससे फायदा नहीं होगा, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं। किसको टी मानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को, टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से लिखो dt और बट्टे में dx। कॉस स्क्वायर एक्स का देखो क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले तो पावर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर कॉस बच जाएगा, अभी सिर्फ पावर का हुआ, पावर आगे आया और पावर में से 1 घट के 1 बचा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कॉस का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होता है माइनस में साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस आगे लिख दोगे तो -2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, -2 सॉरी माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। तो यहां से जो है ये किसका मान आया है dt और बट्टे में dx का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा माइनस में dt और बट्टे में साइन 2x, इतना बनेगा। dx क्या आ जाएगा माइनस dt और बट्टे में
साइन 2x। अब वैल्यू पुट करो, अब क्लियर दिख रहा होगा कि साइन 2x आ गया ना, तो वो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा e का पावर, इसको t मान चुके हैं तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, t इंटू में साइन 2x इंटू माइनस dt और बट्टे में साइन 2x। क्या साइन 2x से साइन 2x कट जाएगा, माइनस आगे e के पावर t का e का पावर t और प्लस में c, तो माइनस e का पावर t के जगह पर t का मान रखो, कितना माने थे हम लोग, cos स्क्वायर x, अब प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, इसको नहीं बताने जा रहे, इसको जो है तुम लोग एक काम करना, ये HW में रहेगा, इसको तुम लोग सॉल्व करना, सिर्फ बता देते हैं अप्रोच कि तुम लोग जो t किसको मान लोगे, t इक्वल टू log x, इसलिए कि देखो log x को t मानोगे तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dt और बट्टे में dx log x, सॉरी log sin x था ना, log sin x, तो log sin x का क्या होगा, पहले log का करोगे तो sin बट्टा में जाएगा और फिर sin का करोगे तो cos x, अब cos बट्टा sin क्या होता है, cot x, यही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt और बट्टे में cot x। अब क्लियर लग रहा होगा कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो cot x से cot x कट जाएगा, 1/t बचेगा, उसका log t होगा, बाद में वैल्यू पुट करना, तो इसको छोड़ रहे हैं, आगे जो है तुम लोग इसको सॉल्व कर देना। अगला देखो, इसको भी नहीं बता रहे, ये भी तुम लोग का होमवर्क में रहने वाला है, इसलिए कि देखो सिर्फ इतना बता देते कि मानना किसको है, t जो है तुम लोग किसको मान लोगे, tan इनवर्स x स्क्वायर को, जब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे dt बट्टा dx, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x नहीं है पहले से स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो पावर क्या आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में dt। अब क्लियर दिख रहा होगा कि जब वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस एक्स का पावर 4 कट जाएगा, ये कटेगा। अच्छा एक चीज जो है और इसमें होगा, तो इसका तो tan इनवर्स x का कर दिया और x स्क्वायर का तुमको करना पड़ेगा, कितना बनेगा 2x, तो ये बट्टा में तुमको कितना देना पड़ेगा, 2x देना पड़ेगा, ये ध्यान दो, बट्टा में तुमको कितना देना पड़ेगा 2x। अब इससे होगा क्या, देखो 1 प्लस एक्स का पावर 4 भी कट जाएगा और 2x में 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये x से x भी कट जाएगा, उसके बाद देखना आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगला देखो सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी नहीं बता रहे, देखो 1 प्लस 10x को जो है ये भी तुम लोग का HW में ही रहने वाला है, इसमें तुम लोग किसको t मानोगे, t इक्वल टू 1 प्लस 10x को, इससे फायदा क्या होगा, तो देखो dt बट्टा dx जब निकालोगे तो 1 का 0 और 10x का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx बराबर आ जाएगा dt और बट्टे में सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा नहीं लग रहा कि वैल्यू पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, बाकी आगे इसको इंटीग्रेट करोगे आसान ही है। इसमें भी जो है सेम ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था कि 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको t मानोगे तो 1 का 0 कॉस का साइन, फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dx का वैल्यू पुट करोगे तो साइन कट जाएगा। चलो इतना क्वेश्चन जो है तुम लोग को सॉल्व करना है, जो होमवर्क दिए उसको बना लोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख लेना, अगर इतना समझ करके जाते हो एग्जाम में तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है। बस एक ही शर्त है कि तुम लोग को फॉर्मूला याद होनी चाहिए, साथ साथ डिफरेंशिएशन का आइडिया होनी चाहिए, ताकि देख करके ही हम लोग को पहले से पता लगता रहे कि अगर इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा और इससे उसमें का कुछ ना कुछ टर्म कटेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहीं खत्म करेंगे, है ना। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, एग्जाम में ध्यान रखो मैथमेटिक्स में 100 में 100 मारना है, तो उसके लिए जो है लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना करके जो है ढंग से एकदम मेहनत कीजिए। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।